हमें कभी भी अपना वीर्य वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना सीमन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमें तंदुरुस्ती प्रदान करता है, हमें एक्टिव रखता है, हमें बीमारियों से बचाता है और हम टाइम समय से पहले बूढ़े नहीं होते। अगर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा समय जवान रहूं, तो उसको बिल्कुल भी अपना वीर्य वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के दौर में मैंने ये देखा कि हमारा रहना खाना पीना सब कुछ इस तरीके का हो गया कि आज के लोगों के अंदर उस तरीके के ख्याल बहुत उत्पन्न होते हैं और उस चक्कर में वो अपना वीर्य हर रोज़ बर्बाद करते हैं। कई लोग तो इस स्टेज तक चले जाते हैं कि वो उनका वीर्य का रुकना ही बंद हो गया, ऑटोमेटिकली वो बहता ही रहता है, एक कवच बनना ही बंद हो गया। क्योंकि होता क्या है कि हमारा वीर्य होता स्टार्टिंग में तो वो बहुत गाढ़ा, उसमें बहुत थिकनेस होती है, उसमें स्पर्म बहुत हेल्दी होते हैं। जब हम इसे वेस्ट करते रहते हैं, इसमें पतलापन आता रहता है, तो एक स्टेज ऐसी बन जाती है कि ये अपने आप बहना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में हमारा स्पर्म हेल्दी नहीं रहता। अगर उस वीर्य की प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा, जो संतान है, वो तंदुरुस्त पैदा नहीं होगी। उसमें बच्चा भैंगा, टेढ़ा, मंदबुद्धि, जमते बच्चे को शुगर की दिक्कत है, उसकी आई साइट वीक है, कोई ना कोई वो बीमारी लेके जन्म लेता है और गलतियां हमारियां और भुगतनी हमारे बच्चों को पड़ी। तो ये तो एक अन्याय है ना, कि गलती कोई करता है और उसका बच्चा उसकी सज़ा काटता है। सो दोस्तों, आज ज़रूरत है हमें ये चीज़ सीखने की, एजुकेट होने की, कि हमें अपना वीर्य कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप एक बात देख सोचें, जो कैटल्स हैं, पशु हैं, पशु में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो लोग अपने सांड रखते हैं, जो लोग सीमन बेचते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या किसी कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि एक सांड से, एक बुल से हफ्ते में 2 बार हम सीमन लेंगे और उसकी डाइट का अलग से ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये चीज़ फ्रिक्वेंटली करेंगे, लगातार सीमन लेंगे उस सांड से, तो उसकी आगे ब्रीड है जो आगे, वो अच्छी नहीं पैदा होगी, बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे, वो उस तरीके की नस्ल पैदा नहीं होगी। अगर पशुओं में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, क्या ह्यूमन पशु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या इंसानों में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। लेकिन अगर लोग इस चीज़ के प्रति एजुकेट हो जाते हैं तो दवाइयाँ कैसे बिकेंगी? तो कितने बड़े जो धंधे चल रहे हैं इस चीज़ पे, कि आपको इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट आ गए जी, हमारे हमारे कैप्सूल आ गए जी, ये वो, ये डाइट है जी, तो वो कैसे बिकेगी? उसके बाद जब हमारे स्पर्म नील हो जाते हैं या अच्छे स्पर्म नहीं रहते, या लेडीज़ में एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो कितना बड़ा बिजनेस होता है। कोई आईवीएफ लेता है, कोई कुछ करता है, सरोगेशन, ये वो, तो कितना बड़ा सिस्टम को लॉस है। तो क्यों चाहेगा कोई कि लोग एजुकेट हो, लोगों को पता चले इस बात का कि ब्रह्मचर्य की क्या पावर है। तो वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को, दोस्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ की बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के बच्चों को सिखाने में कि भाई आपकी एज में ऐसा होता है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीर्य एक ऐसी पावर है, वो अगर वो उसको हम बाहर निकालते हैं, अगर वो एक जीवन दे सकता है, एक ज़िंदगी दे सकता है, क्या वो अंदर रहेगा कुछ तो कुछ नहीं करेगा? बहुत पावर देगा, हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करेगा, हमारे अंदर एक्टिविटी ज़्यादा आएगी, हम एक्टिव रहेंगे, काम करने की पावर ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेंगे,
हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, हमारी आई साइट वीक नहीं होगी, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आएगी। तो उसके बेनिफिट्स ही हैं, लॉस कोई नहीं है। तो हमें ये चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो समाज में बुराइयां भी बढ़ेगी और बीमारियां भी बढ़ेगी। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं लंबा समय जवान दिखूं, मैं अपनी जवानी को संभाल के रखना है, मेरी मेमोरी अच्छी हो, मैं किसी काम में सफलता हासिल करनी है, मैं कंसंट्रेट होना है किसी चीज़ पे, तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति ज़रूरी है। उसको अपना सीमन बर्बाद करने से बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने टारगेट पे फोकस नहीं करता, उस पर कंसंट्रेट नहीं होता, तब तक उसको सफलता नहीं मिलती। और सफलता लेने के लिए, कंसंट्रेट होने के लिए हमें ऐसे ख्यालों से बचने की ज़रूरत है। तभी हम हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड अप होगा, हम उसको गेन कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम किसी भी रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे बहुत आगे जा सकते हैं। तो कई लोग होते हैं कि वो कई सालों से इस चीज़ के एडिक्टेड हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, कि वो छोड़ना तो चाहते हैं इस आदत को, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। तो उनके लिए हम हैं, वो हमारे सेंटर आएँ, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, हम उनकी डाइट प्लान करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उनको ट्रीटमेंट देंगे, दोबारा वैसे ख्याल उनके दिमाग में नहीं आएंगे और वो इस चीज़ से परमानेंट निजात हासिल कर सकते हैं, परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। बहुत लोग हमारे पास इस तरीके के आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है कि जब हमारा वीर्य हर रोज़ निकलना स्टार्ट हो जाता है तो वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। इंसान के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, उसको कुछ भी चंगा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और नेगेटिव ख्याल यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उसको लगता है कि यार मुझे मरना चाहिए, अब सुसाइड ही एक अच्छा रास्ता है मेरे लिए। तो उन लोगों के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि वो ऐसा ना सोचे, हम उनके लिए हैं, हम उनकी थॉट्स को चेंज करेंगे, हम उनके जो दिक्कतें हैं उस चीज़ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दोबारा फिर मैं यही कहूँगा कि हमें अपना वीर्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, हर चीज़ का